YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास हम होने वाली है लेसन नंबर 2 क्लास 7th। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इस पूरे टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो नंबर 4, 5 और 6। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, इसमें ट्रांसलेशन रहेगा, पूरी ग्रामर मैं आपको इसी में करा दूंगा। तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, द वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी। ये कहानी आपकी 2 पार्ट में है। ये इसका पार्ट 1 है। लेसन 2 और लेसन 3, इन दोनों पार्टों में ये टॉपिक पूरा होगा। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है? बेटा, आजकल हम चीज़ें खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसे देते हैं, जबकि एक सिस्टम चलता था पहले, एक प्रक्रिया चलती थी बार्टर सिस्टम। इसको कहते हैं विनिमय प्रणाली। आप एक चीज़ किसी दूसरे को दोगे तो वो दूसरा व्यक्ति अपनी चीज़ आपको दे देगा। उस समय पैसे नहीं चलते थे, उसको कहते थे हम बार्टर सिस्टम या विनिमय प्रणाली। सिस्टम मतलब प्रणाली, समझ आ गया? तो ये बार्टर सिस्टम होता है। व्हेन वाज इट यूज्ड, इसका प्रयोग कब होता था? ये जो बार्टर सिस्टम है, इसका प्रयोग कब होता था? तो एंशियंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन समय में एंशियंट टाइम में इस सिस्टम का प्रयोग होता था। तो ये कहानी है भोला की, उसकी पत्नी है शांति। इस कहानी में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक बार की बात है, भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर रहता था। जो घोड़ों को ट्रेन करता है उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेनर। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, इन भोपाल में हु वर्कड फॉर नवाब ऑफ भोपाल। यहाँ हु का मतलब है जो, और इसका प्रयोग प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। आगे इसी टॉपिक की एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रयोग हम हु के देखेंगे। हिज नेम वाज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और भोला की पत्नी का नाम क्या था? शांति। यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा बेटा, उसकी पत्नी का नाम क्या है? शांति। याद रखना। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला सेवानिवृत्त हुआ, मतलब नवाब की नौकरी उसके यहाँ जो नौकरी करता था वो पूरी हो गई। द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट, नवाब ने उसको एक कॉल्ट दिया। कॉल्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों घोड़े का बच्चा, ठीक है, याद रहेगा, घोड़े का बच्चा। अलग अलग जानवरों के बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लॉयन, जो लॉयन होता है, शेर होता है, उसके बच्चे को कहते हैं कब, CUB कब, ठीक है। गाय के बच्चे को कहते हैं काफ, CALF, ये आप याद रखें। एंड सम मनी, जब वो रिटायर हुआ तो भोपाल के नवाब ने उसको एक कॉल्ट दिया और कुछ पैसे दिए। व्हेन द कॉल्ट ग्रू अप का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। जब घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ, टू बी ए हॉर्स, और क्या बन गया? एक घोड़ा बन गया। दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया या उन्होंने अंदाजा लगाया, इट एट अ लॉट ऑफ फोडर, ये बहुत चारा खाता है। फोडर मतलब चारा। तो यहां से भी यारे बच्चों मैंने ग्रीन कर दिया है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको, आंसर क्वेश्चन भी लिखाएंगे। तो यहां से पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ये ग्रीन कर दिया है मैंने। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू, सो का मतलब इसलिए, शांति और भोला ने निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, इसको किसी और से बदलने का, समथिंग एल्स। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर, ठीक है, दैट। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब कहानी इसमें बातचीत के दौरान आपको बताई गई है। शांति कहती है,
इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े को खिलाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। भोला कहता है यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला कहता है हाँ ये तो एक हाथी की तरह खाता है। हाथी की तरह मतलब हाथी ज़्यादा भोजन करता है तो घोड़ा भी बहुत खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट, अगर हम इसको नहीं बेचेंगे, वी विल बिकम पुअर इन फ्यू डेज, हम कुछ ही दिनों में पुअर हो जाएंगे। पुअर मतलब गरीब बन जाएंगे। बोला ओ यस हाँ। शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, क्या मुझे इसको लेकर के मार्केट जाना चाहिए और बेचने की कोशिश करनी चाहिए। शांति, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। शांति कहती है हाँ ये बहुत ही सही निर्णय है। राइट डिसीजन, डिसीजन का मतलब प्यारे बच्चों निर्णय, ठीक है, यह बहुत ही सही निर्णय है। भोला कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, तुम इसे किससे बदलना चाहोगी। शांति कहती है जस्ट एनीथिंग, कोई कुछ भी हो। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा बहुत खाता है, जो मिल जाए उससे बदल लो आप तो। बोला डू नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत होना। इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, अगर मैं कुछ पुअर बार्गेन, देखो यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर का मतलब है अगर मैं कुछ भी इसके बदले घाटा या नुकसान में कुछ खरीद के लाता हूं तो मुझसे गुस्सा मत होना। शांति, हैव आई एवर कंप्लेंट टू यू, क्या मैंने तुमसे कभी कंप्लेंट की है, कभी शिकायत की है। तो कंप्लेंट का मतलब प्यारे बच्चों शिकायत, ठीक है। तो ये सारे जो मीनिंग मैं आपको लिखा रहा हूं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट करें, ठीक है। चलिए, बोला कहता है नो नेवर, नहीं कभी शिकायत आपने नहीं की है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं प्यारे बच्चों। शांति, शांति क्या कह रही है, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, तुमको अभी जाना चाहिए वरना, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब वरना या अथवा, इट विल बी टू लेट यह बहुत देर हो जाएगी। टू लेट का मतलब है देर होना, ठीक। बोला रीच द मार्केट, बोला बाजार में पहुंच जाता है। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, यहां से भी एक प्रश्न बनेगा। उसने एक गधे के साथ आदमी को देखा। ही थिंक्स, उसने सोचा, अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, उसने क्या सोचा, एक गधा घोड़े से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। ही थिंक्स ए डंकी टू बी मोर यूजफुल, ये लिखा है मोर यूजफुल। भोला कहता है हेलो जेंटलमैन, उस आदमी से कहता है हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या आप मुझे अपना गधा दे दोगे इस घोड़े के बदले। मैन, मैन क्या कहता है ओ वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर द हॉर्स, आप मेरा गधा इस घोड़े के बदले ले सकते हो। भोला टुक द डंकी, भोला ने गधा ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, वह कुछ ही कदम, यार्ड मान होता है गज, 10-20 फुट आगे चला होगा। ही सॉ अ वुमन विथ अ सीप, उसे एक महिला दिखाई दी। विथ अ सीप, उसके साथ क्या थी बेटा, एक सीप थी। सीप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ सीप, उसने सोचा मेरी पत्नी को अच्छा लगेगा भेड़ को देखना, खरीदना। इन प्लेस ऑफ अ डंकी, गधे की जगह पर उसको भेड़ पसंद आएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस महिला के पास गया। बोला हेलो प्रिटी लेडी, खूबसूरत महिला सुनो, वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या आप इस गधे के बदले अपनी भेड़ मुझे देना चाहोगी। वुड यू लाइक, लाइक माने पसंद करना, यहाँ चाहना मतलब। द वुमेन,
महिला कहती है ओ विथ ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी होगी, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप मेरी भेड़ इस गधे के बदले ले सकते हैं। तो ठीक है भाई, क्या कर लिया, महिला से उसने गधे की जगह भेड़ ले ली। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, यहां से प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, हर्ड ऑफ कैटल होता है पशुओं का झुंड, ठीक है। हर्ड ऑफ कैटल इतना पूरा याद करना, ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है बेटा, इसको याद रखना। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, पशुओं के एक झुंड से गुजरते हुए भोला सा अ बॉय, भोला को एक लड़का दिखाई दिया, कैरिंग अ हैन, ठीक है, एक हेन मतलब मुर्गी को ले जाते हुए। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, उसने सोचा ये तो भेड़ से भी कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह उस लड़के के पास गया, बोला हेलो लिटिल एंजल, हेलो लिटिल एंजल, एंजल का मतलब था परी, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, क्या तुम इस भेड़ के बदले मुझसे अपनी मुर्गी को बदलोगे। द बॉय स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए कहता है यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, आप अपनी भेड़ के बदले मुझसे ये ले सकते हो। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, उसके बाद एक लड़की से मिला, कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, बास्केट माने होता है बाल्टी या टोकरी, आम की एक टोकरी वो लड़की ले जा रही थी, उससे मिला। बोला हेलो लिटिल फेरी, फेरी मतलब जिसका रंग साफ होता है, गोरे रंग की लड़की होगी। हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुम्हारी बास्केट में क्या है। बास्केट मतलब ये टोकरी जो है तुम्हारे पास, उसमें क्या है। द गर्ल ग्रीन मैंगोज, कच्चे आम, अब ग्रीन का हरा आम कहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब इसका कच्चे आम हैं उसके पास। बोला माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है। एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, और ये जो आम है वो बहुत ही डिलीशियस चटनी बनाएंगे। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। बेटा कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, अब कहता है भोला उस लड़की से क्या तुम इस मुर्गी के बदले मुझे अपने आम दे सकते हो। द गर्ल, लड़की कहती है डज इट ले एग, बेटा ले एग इतने का मतलब होता है अंडे देना। अब लड़की उससे पूछती है क्या यह अंडे देती है, ये जो मुर्गी है भोला के पास क्या ये अंडे देती है। द गर्ल, भोला कहता है ऑफ कोर्स इट डज, हाँ बेशक, ऑफ कोर्स मतलब बेशक, इट डज हाँ ये देती है। द गर्ल ऑल राइट, ठीक है, यू हैव दीज मैंगोज एंड गिव मी द हैंड टू मी, तुम ये आम रख लो और ये मुर्गी मुझे दे दो, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर है बेटा। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल, हैंडेड ओवर मतलब सौंपना, हैंडेड के बाद ओवर ही आता बेटा हमेशा, हैंडेड ओवर मतलब सौंपना। तो भोला ने वो जो मुर्गी थी वो लड़की को सौंप दी और उससे आम ले लिया। तो बेटा आज की वीडियो को हम यही रखते हैं। इसी टॉपिक के बारे में लेसन 2 के बारे में क्लास नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम आपके सारी की सारी एक्सरसाइज को कराएंगे इसी तरीके से, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स कराएंगे। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।